एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। वेलकम बैक टू माय चैनल। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं कहाँ बिज़ी हो गई हूँ, व्लॉग्स आपसे क्यों शेयर नहीं कर पा रही हूँ। इस व्लॉग में आप लोगों से आज सारी बातें डिस्कस कर लेंगे, सारे मैटर डिस्कस करेंगे और इसी के साथ ही मैं नाश्ता वाश्ता फिनिश करने के बाद अपने व्लॉग को करती हूँ कंटिन्यू। और आज आपको बहुत ही ज़बरदस्त सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊँगी, तो वीडियो को लास्ट तक आपने ज़रूर वॉच करना है। पहले मैं ज़रा अपना नाश्ता फिनिश कर लूँ, फिर आपसे टच होती हूँ। अभी नाश्ता करने के बाद ना मैं अपने सप्लीमेंट्स लेने लगी थी, तो मेरे ज़हन में एक ख़्याल आया कि क्यों ना आप लोगों से भी शेयर करूं कि ये सप्लीमेंट्स मैं क्यों ले रही हूं और इसका क्या बेनिफिट है। लास्ट मंथ मैंने एक शॉर्ट अपलोड किया था जिसमें मैंने ना जिस दिन ये बाय किए थे तो आप लोगों से शेयर किया था कि मैंने ये फ़र्स्ट टाइम बाय किए हैं और मैं आप लोगों से इसका रिज़ल्ट ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैनी ऑफ़ यू कीप आस्किंग मी कि क्या इसके बेनिफिट हैं, कब कब यूज़ करना चाहिए, तो मैंने तो सोचा कि आज मैं आप लोगों से इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, ग्लूटाथायोन क्या है। ग्लूटाथायोन बेसिकली एक एंटीऑक्सीडेंट है जो कि हमारे लीवर्स में प्रोड्यूस होता है। ठीक है, हमारे लीवर में प्रोड्यूस होता है, लेकिन एक सर्टेन एज के बाद वो प्रोड्यूस होना बंद हो जाता है। जैसे हम 30+ हो जाते हैं तो हमारे वो एजिंग साइंस आना शुरू हो जाते हैं। कुछ लोगों को मलाज़मा, हाइपर पिगमेंटेशन और इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो उसके लिए ना अगर आप लोग अपनी डाइट में फूड के साथ साथ आप कुछ सप्लीमेंट्स ऐड कर लेते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म उसका बेनिफिट होता है। इसी तरह ग्लूटाथायोन जो है वो हमारे लिवर में प्रोड्यूस होता है और वो हमारी स्किन के लिए और ओवरऑल इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। और इसके साथ इसको अब्जॉर्ब करने के लिए हमें चाहिए होता है विटामिन सी, क्योंकि इस सप्लीमेंट में जो है ना विटामिन सी की जो क्वांटिटी है वो इतनी नहीं है कि वो मतलब पूरी हो सके। हमें थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होगा विटामिन सी, तो इसलिए उसके साथ एक्स्ट्रा सी हमेशा इसके साथ ही आता है। तो लास्ट मंथ मैंने एक बॉटल ऑर्डर की थी, इसमें 30 कैप्सूल्स होते हैं और अभी ये मैंने सेकंड बॉटल ऑर्डर की है। वैसे इसको 6 मंथ आपको लेना होता है, इसके बाद ही आपको इसके अच्छे रिजल्ट्स नज़र आना शुरू होंगे, लेकिन आई एम ट्राइंग इट फॉर एटलीस्ट 2 मंथ्स। ओके, तो ग्लूटाफेयर से क्या बेनिफिट हुए हैं। बेसिकली तो कोई भी आपको स्किन के अगर इशू हैं, जैसे कि आपके डार्क स्पॉट्स हैं, एक्नी मार्क्स हैं, इस तरह के, मुझे भी सिर्फ़ और सिर्फ एक्नी मार्क्स का इशू था। मेरी स्किन जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी नेचुरली थोड़ी फेयर है, लेकिन 30+ होने के बाद आपको पता है थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए मैंने ना ग्लूटाफेयर लेना शुरू किया था और इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि मेरी जो स्किन सेल्स हैं ना, दे आर बिकमिंग वेरी गुड, हेल्दियर मुझे फील होना शुरू हो गए हैं। मेरे नेल्स बड़े स्ट्रॉन्ग हुए हैं। मैं नेल्स बहुत कम, ऐसा होता है कि नेल्स ना मतलब लॉन्ग नेल्स रखने की शौकीन नहीं हूँ, लेकिन मेरे नेल्स जो हैं वो एज़ यू कैन सी इसमें शाइन आई है। मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ। एज़ यू कैन सी दैट नेल्स जो हैं वो हेल्दी हुए हैं पहले से। पहले इसके ऊपर लाइंस आती थी बहुत ज़्यादा, मतलब रफ़ नेल्स लगते थे, और अभी काफ़ी बेहतर हुए हैं। स्किन बेहतर हुई है और जो मेरे एक्नी मार्क्स थे वो ख़त्म हुए हैं, फेड अवे हो गए हैं। और लेकिन इसका ये है कि आप लोग अगर कोई मेडिकेशंस ले रहे हैं, यानी कि आप ऑलरेडी कोई मेडिसिन्स लेते हैं, कुछ लोग डायबिटिक होते हैं, कुछ लोगों को कोई ब्लड प्रेशर का इशू होता है, तो मेडिसिन्स अगर आप लोग ले रहे हैं तो आपने ये नहीं लेना। तो डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर आप तभी ले सकते हैं अगर आप ऑलरेडी किसी मेडिकेशन पे नहीं हैं, वरना मे बी आपको इसका साइड इफ़ेक्ट हो। तो इसके साथ आपको लाजमी विटामिन सी भी लेना पड़ता है, जो कि इसको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और एकदम से आपको कोई भी बेनिफिट नज़र नहीं आएगा। इसको 6 मंथ आपको रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा और फिर आपको फ़ील होगा कि अब आपका फ़र्क पड़ा है। मुझे 1 मंथ में जो एक्नी मार्क्स मेरे ऑलरेडी बन रहे थे, और वो भी हार्मोनल एक्नी थी और कोई इशू नहीं था, और वो थोड़े से कम हो गए हैं। लेकिन ये कि ये स्किन को थोड़ा सा हेल्दी कर देता है हमारी जो, तो बेसिकली ये हमारी मतलब ओवरऑल इम्यूनिटी और लीवर फंक्शन को बेटर करता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन जो है वो हेल्दी होना शुरू हो जाती है और हमारे जो स्किन प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक होना शुरू हो जाती है। फिर भी इफ़ यू वांट टू बाय दीज टू ऑफ देम, आपने ये डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही लेने। इफ़ यू आर सफरिंग फ्रॉम एनी एलर्जी, कोई भी एलर्जी अगर आपको, तो आपने नहीं लेना, क्योंकि विटामिन सी जो है ना, जिन लोगों को एलर्जी है किसी भी चीज़ से, तो विटामिन सी फौरी तौर पर रिएक्ट करेगा और वो एलर्जी जो है वो वर्स हो सकती कंडीशन। इसलिए आपने पहले डॉक्टर से रिकमेंड करना है। लेकिन अगर आप ओके हैं, आप कोई भी मेडिसिन नहीं ले रहे,
और आप अपनी स्किन के लिए कोई हेल्दी विटामिन लेना चाहते हैं जो कि आपको फूड से आपकी मतलब पूरी नहीं हो रही कमी, तो डेफ़िनेटली आप न्यूट्री फैक्टर की ये जो ग्लूटाफेयर और साथ में विटामिन सी एक्स्ट्रा सी है ना, ये आप ले सकते हैं। और ये 3000 में दोनों आ जाती हैं। अगर आप मतलब एक लेते हैं, सिर्फ ये लेते हैं, तो मेरे ख्याल से ये 600 के राउंड अबाउट आएगी। और ये जो है ये 3000 में ही मिलती है। ये मुझे मिली थी, डिस्काउंट चल रहा था उनका ना, न्यूट्री फैक्टर के पेज पर मुझे मिली थी। 3000 में दोनों ही मिल गई थी और डिलीवरी चार्जेस भी नहीं देने पड़े थे। तो ये देखें, इधर इसकी मेंशन की हुई है डेट, ये 3000 इसके जो प्राइस लिखे हुए हैं और एक्सपायरी डेट और मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखी हुई है। इसके अलावा सप्लीमेंट का जो साइज़ है वो 2 कैप्सूल्स लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप 1 कैप्सूल से ही मतलब स्टार्ट करें। 1 कैप्सूल ईच डे, 1 मंथ के लिए 1 बॉटल आपकी चल जाएगी। और इसके अंदर जो एल ग्लूटाथायोन है वो 250 ग्राम्स है और इसके अलावा विटामिन सी जो है वो 60 mg है इसमें। ओके, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन सी, तो ये थोड़ा कम है, इसलिए इसके साथ में ये वाला जो है ना विटामिन सी आपको लेना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए विटामिन सी जो है ना 500 mg के अंदर है और ये जो है ना 690 में आपको 1 बॉटल मिलेगी अगर आप सेपरेटली बाय करना चाहते हैं। तो इसमें भी 30 टैबलेट्स हैं और साथ में ही दोनों ले रही हूँ मैं भी। और आपके सामने मैं आपको अपने हैंड से ही दिखा सकती हूँ, फेस से तो नहीं शो कर सकती, फेस इज़ ऑलरेडी गेटिंग बेटर। और नेल्स में आप शाइन चेक कर लें, आना शुरू हो गई है, जो कि पहले बिल्कुल भी नहीं थी। अभी कुछ भी अप्लाई नहीं किया, नथिंग, फिर भी देयर इज़ अ शाइन इन माई नेल। इस तरह के ये दोनों टैबलेट्स हैं। ये जो वाइट वाली है ये ग्लूटाफेयर के कैप्सूल्स हैं और दिस वन इज़ विटामिन सी टैबलेट। तो इस तरह से स्मॉल सी टैबलेट आती है, आप दिन में 1 कंज्यूम आराम से कर सकते हैं। और विटामिन सी जो है ना, ये आप अपनी डॉक्टर की रिकमेंडेशन पर ही लें। अगर आप एलर्जिक हैं किसी चीज़ के लिए तो डेफ़िनेटली मैं आपसे यही कहूँगी। तो ये विटामिन सी है और ये है जी ग्लूटाथायोन या ग्लूटाफेयर की। अगर आप बाय करना चाहते हैं तो हाईली रिकमेंडेड है। फिर भी बहुत मैं फ़ोर्स कर रही हूँ आपको कि अगर आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से लाजमी पूछें। और आप दिन में 1 टैबलेट इसकी और 1 टैबलेट इसकी कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन साथ में शर्त यह है कि आपको अपनी डाइट को हेल्दी रखना होगा। फ्रूट्स लें, दूध पिएं, दही खाएं, मक्खन खाएं। अपनी हेल्दी जो डाइट है ना वो आप लाजमी लें, ताकि इन सप्लीमेंट्स का भी असर तब होगा जब आपकी डाइट अच्छी होगी, वरना ये भी असर नहीं करेंगी। थैंक यू सो मच। अगर आपको यहाँ तक बात समझ में आई है तो चलें अब अपने ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जो सप्लीमेंट्स हैं वो मैं अपने ब्रेकफास्ट के बाद लेती हूँ और अभी टाइम हो चुका है लंच का। बच्चे स्कूल से आने वाले होते हैं तो तभी मैं जो लंच है उसकी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लेती हूँ। और आज मैं बनाने वाली हूँ मटन। उसके लिए मैं प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन सब कुछ जो है ना वो प्रेशर कुकर में ही डालकर उसमें मटन डाल के सिर्फ हल्दी और नमक डाल के इसको वेट लगा दूँगी। आजकल मैं इतनी ज़्यादा बिज़ी हो चुकी हूँ, कहाँ बिज़ी हो गई हूँ आप लोगों से भी शेयर करूँगी। एक्चुअली आई एम डूइंग अ जॉब। उस जॉब के चक्कर में ना मेरी थोड़ी से काम जो हैं घर के वो थोड़े से पेंडिंग हो जाते हैं और साथ में मेरा व्लॉग जो एडिट करना है ना वो भी काम रह जाता है। उसकी वजह से मैं बहुत लेट हो गई हूँ आप लोगों से व्लॉग शेयर करने में। लेकिन आप लोग इतना प्यार करते हैं और मुझे इंस्टा पे अक्सर मैसेज आते रहते हैं कि आप व्लॉग प्लीज़ शेयर किया करें टाइम टू टाइम। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी वीक में 1 या 2 व्लॉग्स लाजमी शेयर किया करूँ। और यहाँ पर मेरे पास एक आलू पड़ा हुआ था और उसको मैंने बॉईल कर लिया क्योंकि बच्चे मटन नहीं खाते, तो उनके लिए मैं सैंडविच बनाने वाली हूँ। तो एक आलू जो है ना इसे बॉईल कर लिया और इसे मैश करने के बाद इसके अंदर थोड़ी सी घर की स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, साथ में जो है ना रेड चिली फ्लेक्स डाल दूँगी, ज़ीरा डाल दूँगी और लाल मिर्च का पाउडर। बस स्पाइसेस जो भी घर में रैंडम होती हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और इसको अच्छी तरह से मैश करूँगी और इसके अंदर मैं एक बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल दूँगी, थोड़ा सा अच्छा लगता है बच्चों को इसलिए। तो लंच टाइम होने वाला है, बच्चे स्कूल से आएंगे तो वो ये लंच में लेंगे और साथ में ही मैं थोड़ा बहुत डिनर की तैयारी कर लेती हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे जाना होता है। तो मुझसे जितने काम जो है ना वाइंड अप होते हैं मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो आलू का जो मिक्सचर है वो मैंने रेडी कर लिया। ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इसको लगाएंगे और उसके बाद इसको फ्राई करेंगे अंडे के साथ। तो यहाँ पर जो है ना सिंपल जो एग आप बनाते हैं, नमक मिर्च वाला जो अंडा होता है वो बनाकर और उसमें आप उसको कोट करके तो फ्राई कर सकते हैं।
अभी ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने सेंटर से कट लगा लिया है और इसके ऊपर जो है ना आलू का मिक्सचर मैं अच्छी तरह से लगा दूंगी। एक साइड पर ही लगा दें और बिल्कुल ये आलू के ना कटलेट्स जैसे बन जाते हैं। तो बच्चे बहुत लाइक करते हैं इस तरह के सैंडविचेस। आप चाहें तो उन्हें लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। तो मैं कभी कभी ऐसे करती हूँ, दोनों तरफ भी एग कोट कर लेती हूँ। कभी ऐसे करती हूँ कि बिल्कुल एक साइड पे जिस तरफ मैंने आलू का मिक्सचर लगाया हुआ है उधर एग लगा कर तो मैं इस तरह से उसको फ्राई कर लेती हूँ। तो ये बहुत ही ईज़ी और क्विक सी बनने वाली रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, आपको पता है, आप ये देख सकते हैं। तो बच्चे इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं और ख़ासकर लंच बॉक्स में उनको ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो आजकल तो उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, लंच वगैरह नहीं लेकर जाती हैं साथ में। सुबह मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट किया होता है वही उन्होंने किया होता है। तो अगर कुछ चाहिए होता है स्कूल में स्नैक्स वगैरह खा लेती हैं। बाकी ये है कि आगे आगे जिस तरह दिन बड़े हो जाते हैं, मतलब स्कूल का टाइम ज़्यादा हो जाता है, फिर मैं इस तरह की लंच बॉक्स बनाती रहती हूँ और आप लोगों से भी आइडियाज़ शेयर करती रहती हूँ। तो ये देखें, मज़ेदार से सिंपल से क्विक से सैंडविचेस हमारे रेडी हो गए हैं। बच्चे इसे लंच में इंजॉय करेंगे और होपफुली आपको भी रेसिपी पसंद आई होगी। अभी जी टाइम हो चुका है दोपहर के 2:30 का और मैं अपने कपड़े आयरन करी क्योंकि मुझे 3 बजे जाना होता है। क्या जॉब करी हूँ, क्या स्किल न्यू ले रही हूँ, इंशाल्लाह अगर आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रहेंगे तो मैं आप लोगों से आने वाले दिनों में ज़रूर शेयर करूँगी। बस आप लोग कीप मी इन योर प्रेयर्स कि मैं जल्दी जल्दी जो है ना अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से कर सकूं। तो यहाँ पर जी रेडी हो चुके हैं और टाइम देखिए 2:47 हो गए हैं और 3 o'clock पर मुझे जाना होता है। तो बस यहाँ पर मेरी तैयारियाँ शैरियाँ चल रही हैं और यहाँ पर जी अब हमारा टाइम हो जाता है काम पर जाने का। काम पर चलते हैं और फिर वापस जितने भी काम है वो घर आके करेंगे। तो अभी आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि मैं व्लॉग शेयर क्यों नहीं कर पा रही हूँ। बेसिकली यही वो वजह है कि आई एम ऑलरेडी अ लिटल बिज़ी इन सम अदर टास्क। तो उसके लिए वजह से ना मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ कि मैं बिल्कुल अपनी रूटीन से हट गई हूँ, व्लॉग्स कम शेयर कर पा रही हूँ। तो अभी रात का टाइम हो गया है, रात के 8 बजे का टाइम है एंड आई एम बैक होम। घर आते ही किचन में कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद मैं किचन में आ जाती हूँ और जो डिनर की बाकी तैयारी होती है वो मुझे करनी होती है क्योंकि आपको पता है कि टाइम जो है ना वो ज़्यादा हो जाता है। 8 बजे के बाद मुझे ना फटाफट से आके खाना बनाना होता है। तो यहाँ पर मटन को मैं हाफ़ डन करके गई थी, अभी बस इसकी भुनाई करनी है और उसमें कुछ मसाले डालेंगे। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है और इसको मैं ज़रा तेज़ चूल्हे पर ना बनाना शुरू करती हूँ। जैसे ही इसका पानी ड्राई हो गया मैंने इसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया और इसकी अच्छी तरह बुनाई करेंगे। इसके अंदर स्पाइसेस जाएंगी, लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है। इसके अलावा इसके अंदर मैं ज़ीरा डालूँगी, नमक डालूँगी, काली मिर्च का पाउडर और साथ में कुटी लाल मिर्च। तो हल्दी वगैरह तो मैं पहले से ही डाल चुकी हूँ, नमक भी डाल दिया था, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा मैंने उस और ऐड कर देना है। आज मैं बिल्कुल ड्राई ड्राई सा मटन बना रही हूँ, इस तरह से अच्छा लगता है मेरे हस्बैंड को भी। तो भुना हुआ मटन बना रही हूँ, बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनी है और काफ़ी दफ़ा मैंने अपने चैनल पर मटन बनाने की रेसिपीज़ डिफरेंट स्टाइल में शेयर की हुई हैं। आप चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं, शनवारी स्टाइल में भी ट्राई किया है और सिंपल जो आप ग्रेवी वाला सालन बनाते हैं वो भी मैंने रेसिपी शेयर की हुई है। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा लेमन डाल देती हूँ, मुझे लेमन का फ्लेवर खाने में बहुत अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़बरदस्त सा टच दे देता है खाने को लास्ट में और अरोमा भी अच्छी हो जाती है। तो हमारा खाना हो चुका है तैयार, अभी हम डिनर करते हैं और उसके बाद जो है ना फिर मैं आपसे टच होती हूँ। डिनर करने के बाद जो है ना मैं चाय फ़ौरन से बनाना शुरू कर देती हूँ, यही मेरी रोज़ की रूटीन है। और आज मैं मीठा अंडा बनाने लगी हूँ हस्बैंड की फरमाइश पे, तो सोचा कि आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। 2 चम्मच मैंने यहाँ पर जो है ना 2 टेबलस्पून मैंने घी लिया है और इसके अंदर 3.5 टेबलस्पून ही मैंने शुगर डाली है क्योंकि 2 एग्स के लिए ये इनफ है, वरना कम हो जाती है। तो 2 एग्स जाएंगे इसमें और यही इसकी रेशो रखते हैं तो बहुत मज़े का बनता है। इसके अलावा इसमें आप थोड़ा सा दूध डाल दें, 2 घूंट बिल्कुल, और इसको हल्के से फ्लेम पर आप कुक करना शुरू कर दें। मिक्स कर लें सब चीज़ों को और ये खुद ही से कुक होना शुरू हो जाएगा और पैन को साइडों से, मतलब पैन से अलग होना शुरू हो जाएगा, तब इसका पता चल जाएगा कि ये बिल्कुल डन है। जो बच्चे एग नहीं खाते, एग हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हमें डेली इसको कंज्यूम करना चाहिए। एग्स
एंड मिल्क आर बेसिकली वेरी गुड सोर्स ऑफ फूड, और इसमें सारे न्यूट्रिशंस होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़रूरी होते हैं हमारे लिए। तो बच्चे अगर नहीं खाते तो आप उन्हें डिफरेंट वेरिएशंस करके एग्स की डिफरेंट रेसिपीज़ बनाकर खिला सकते हैं। तो ये जो मीठा अंडा है ये मोस्ट ऑफ द किड्स लव, मतलब दे लाइक इट वेरी मच। आप ज़रूर बनाकर दिया करें बच्चों को। और आगे जैसे विंटर्स आने वाली हैं, अभी ऑटम जो है ना वो स्टार्ट हो चुका है तकरीबन, और उसकी वजह से बच्चों का ना जो है ना वो फ्लू और कफ़ और ये सब स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह का जो एग है ये भी बच्चों को दिया जा सकता है, और ख़ासकर टोडलर्स को। तो फ़िलहाल तो मैं अपने टोडलर्स के लिए नहीं बना रही, आई डोंट हैव एनी टोडलर इन माई हाउस, तो फिर भी सारे बच्चे ही हैं। खैर, तो यहाँ पर चाय भी मेरी बन चुकी है। ये रोज़ का हमारा टास्क है, किचन का काम ख़त्म करने के बाद फिर उसके बाद मुझे बच्चों को स्टडी करवानी होती है। तो अपने काम ख़त्म करते हैं और फिर नीचे चाय अपनी पहुँचाते हैं, और उसके बाद बच्चों को स्टडी करवाऊँगी। बस अपने हस्बैंड को चाय पकड़ाने के बाद एक चाय का कप उनके फ्रेंड के लिए बनाया है। मैं अपनी चाय और थोड़ा सा मीठा अंडा लेकर मैं नीचे आ गई हूँ। अभी बच्चों को साथ साथ स्टडी करवाएंगे और साथ साथ ये अंडा भी इंजॉय करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों को पढ़ाने का काम भी बहुत ज़्यादा होता है, और आजकल उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। और आप लोगों ने बताना है, ये मेरी बड़ी बेटी मानूर ने माशाल्लाह इतनी प्यारी ड्राइंग बनाई है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि उसकी स्किल्स कितनी ज़बरदस्त इम्प्रूव हो गई हैं माशाल्लाह। तो आप लोग मुझे दुआ में याद रखें। इंशाल्लाह मैं आपसे जल्दी मिलूँगी किसी अच्छे से व्लॉग में अच्छी सी रेसिपीज़ के साथ, और हमारी चिट चैट तो चलती रहेगी। अल्लाह हाफ़िज़।